सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। लॉकडाउन दौरान कणक की खरीद होगी नहीं होगी, सस्पेंस वाली स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। दरअसल खाद विभाग के वालों खरीद करने का दावा किया गया है, जबकि खेतीबाड़ी मंत्री वखरा दावा कर रहे हैं हरियाणा के। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान मंडियां बंद रहनगियां, किसानों को पास जारी नहीं होणगे। ये जेपी दलाल का बयान सामने आया हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री ने। इस विचाले हुण सवाल तो यही है कि हुण किसान मंडियां जाण के ना जाण, किसानों के वालों हुण अगे दा की कुछ रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि एक पासे तो मंडियां दे विच खरीद की प्रक्रिया जारी है। खाद विभाग कह रहे कि ठीक है असीं तां खरीद करांगे, पर दूजे पासे मंडियां दे विच खरीद नहीं होगी, मंडियां बंद रहनगियां। यह दावा किया जा रहा है खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों। तो तुहानूं दस दईए कि दरअसल हरियाणा दे विच एक हफ्ते का लॉकडाउन है। लॉकडाउन की शुरुआत अज तो हुई है, वीकेंड लॉकडाउन सी, उस तो बाद जिहड़ी 9 जिलों के वीकेंड लॉकडाउन सी हरियाणा दे विच, ते हुण उस तो बाद अज तो मुकम्मल लॉकडाउन पूरे हरियाणा दे विच उसकी शुरुआत हो गई है। एक हफ्ते तक यह मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, पर उस तो बाद हुण सवाल यह उठदा है क्योंकि जरूरी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दी आवाजाही दे उत्ते रोक नहीं हुंदी। आपां मैडिकल एमरजेंसी का जिक्र कर लीए ते इस विचाले किसान भी दुचित्ती दे विच ने हरियाणा वाले कि हुण असीं अपनी फसल लैके मंडी जाइए कि ना जाइए। खाद विभाग के अधिकारियों के वालों बयान दिता गया कि जी नहीं असीं तां खरीद जारी रखांगे मंडियां दे विच। हुण सूबे के खेतीबाड़ी मंत्री जिन्हां दा तां पूरा यह डिपार्टमेंट है ते उन्हां दे वालों बयान आ गया कि जी नहीं एक हफ्ते का लॉकडाउन है ते असीं मंडियां नूं भी बंद रखांगे। मंडियां भी बंद ने, मंडियां बंद का मतलब सीधा हो गया कि हुण कोई खरीद नहीं होएगी एक हफ्ते तक। सवाल यही है कि जी मंडियां च ऑलरेडी कणक पई होएगी उसका की, जिहड़े लैके अपने घरों तो निकल चुके हैं उन्हां दा की, जिहड़े मंडियां दे विच बैठे किसान ने उन्हां दा की। बहुत सारे सवाल ने, सीधा रुख करते हैं। साडे नाल साडे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं अंकित दुदानी होर वधेरे जानकारी दे नाल। अंकित, पहला सवाल हरियाणा के किसानों की तरफ से, गेहूं लेकर मंडी में जाएं कि ना जाएं, खरीद होगी कि नहीं होगी, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गौरव, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया है, क्योंकि हमारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल से फोन पर बातचीत हुई और न्यूज 18 को उन्होंने जानकारी दी है कि एक हफ्ते के लिए जब लॉकडाउन रहेगा तो लॉकडाउन के दौरान जो खरीद है, नई खरीद है गेहूं की, उसको पूरी तरह से सस्पेंड किया गया है और उसकी कोई खरीद नहीं होगी। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर और साफ न्यूज 18 को बताया है कि एक हफ्ते तक कोई नई खरीद गेहूं की नहीं होगी। जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके अंदर लिखा गया है कि मंडियां ऑपरेशनल रहेंगी, मंडियों के ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं मंडियां ऑपरेशनल जो रहेंगी, पहले जो खरीद हो चुकी है उसका उठान है, उसकी भराई है, उसकी छटाई है, वो सारे काम मंडी में होते रहेंगे। लेकिन नई जो खरीद है वो अभी एक सप्ताह के लिए नहीं होगी। साथ ही उन्होंने हमारे को ये भी जानकारी दी है कि पहले की तुलना के अंदर, पिछले साल की 2020 की बात करें या 2019 की बात करें, तो उसकी तुलना के अंदर अब की बार जो गेहूं जो है वो भारी मात्रा के अंदर मंडियों के अंदर आई है और लगभग पिछले साल की तुलना में 10 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं अभी तक आ चुकी है मंडियों के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है कि हरियाणा सरकार अब गेहूं की खरीद बंद करने जा रही है और अभी एक सप्ताह के लिए उसको सस्पेंड किया गया है। तो आगे हो सकता है कि उसको परमानेंट सस्पेंड भी हरियाणा सरकार कर दे, या फिर कोई ऐसा फैसला ले, 1 या 2 दिन की छूट किसानों को दी जाए कि जिनके पास गेहूं है वो ले आए मंडियों के अंदर। क्योंकि यही साफ तौर पर कहना था, लगभग जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं उनका यही कहना था कि किसानों की लगभग गेहूं हर मंडियों के अंदर आ चुकी है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में और सरकार में कंफ्यूजन नजर आता है, क्योंकि एडिशनल चीज। ठीक है, मैं आपकी बात वापस आता हूं अंकित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस समय हमारे साथ कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई, क्योंकि खाद्य विभाग बोल रहा है कि हम खरीद को जारी रखेंगे, लेकिन आपका बयान कुछ अलग है। पहले यही बता दीजिए कि हरियाणा में एक हफ्ते तक मंडियों को बंद किया गया है और जो लॉकडाउन की वजह से जी ये है कि एक सप्ताह के लिए मंडियां बंद करने का हमने विचार किया है और मंडियों में वैसे भी इक्का दुक्का की अराइवल किसान की थी। ज्यादातर जो अराइवल है किसान की है वो हो चुकी है
पिछले साल 74 लाख मीट्रिक टन की अराइवल हुई थी। अब के हमारा आंकड़ा जो है 83.5 से 84 के लाख मीट्रिक टन के बीच में आ चुका है जी। और उसको देखते हुए ये उचित है कि भी गांव के अंदर किसान भाइयों के अंदर ये शहर से मंडियों से बीमारी ना जाए और हमारा जो मंडियों का तब तक अच्छी तरह से उठान भी हो जाए और बचे हुए कोई किसान होगा तो लॉकडाउन के बाद दोबारा उनको मौका दे देंगे। जी, तो मतलब ये एक हफ्ते विचार तक तो है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी की तरफ ना आए, जिनकी अभी फसल पकी नहीं थी या जिन्होंने अभी कटाई की है। नहीं, ऐसा मैं कल भी एक झज्जर की मंडी में गया था और भी गया हूँ। जी किसान ने फसल लगभग सभी ने काट ली है और किसानों की बहुत अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई है। मंडी में जो प्रोक्योरमेंट है उससे किसान संतुष्ट है। पैसा भी किसान को लगभग 2/3 उसकी फसल का किसानों के खाते में जा चुका है। इस बार हम ब्याज भी दे रहे हैं 9%। 72 घंटे से ज्यादा नेट पेमेंट होती है जो आई फार्म के बाद में। और किसान भाई की कोई फसल बची होगी तो उसको हम जरूर प्रोक्योर करेंगे। जी सर, जो मंडियों में फसल थी, जहां पर भी आप कह रहे हैं कि बहुत कम संख्या में अब किसान है, जहां पर मंडियों में फसल थी अब उसका क्या होगा? क्या उसकी खरीद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी या वो भी एक हफ्ते बाद? मंडियों का कार्य जो मंडियों का आरती का विभाग का शिफ्टिंग का बोली भरने का प्रक्रिया वो बंद नहीं की जी चलती है। और ये अच्छा भी है कि मंडियों जो सुव्यवस्थित ढंग से सारा गेहूं को कट्टों में भर के और ट्रांसपोर्ट करके गोदाम में चला जाएगा और किसान भाई को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो किसी की अगर फसल आनी बाकी होगी तो हम उन रजिस्टर्ड फार्मर को मौका फिर दे देंगे। जी एक और चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह से खाद्य विभाग बोल रहा है कि हम खरीद को जारी रखेंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, आपने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया या फिर किस तरीके से उनके बयान को समझे? नहीं, खरीद को हमने कोई खत्म नहीं किया है, खरीद जारी है, सस्पेंड किया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहेगी। खाद्य विभाग का काम जो है उसका जारी रहेगा। खाद्य विभाग का काम है बोरियां भरना और लिफ्टिंग करना, गोदाम में ले जाना, वो करेंगे जी। और हमारा जो है मंडियों का है फार्मर्स का, उनकी डिमांड को देखते हुए हम जी सर, मैं एक बार फिर से आपसे आखिरी में एक सवाल फिर से जानना चाहता हूं कि आप किसानों को क्या अपील कर रहे हैं कि अब एक हफ्ते तक आपको अपनी फसल लेकर नहीं जाना है? ये क्लियर है कि मंडियों में एंट्री नहीं होगी या मंडियों में खरीद नहीं होगी एक हफ्ते तक, इसलिए अपनी फसल लेकर ना आए। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि एक हफ्ते का पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लग गया है। हालांकि पिछली बार भी हमने किसान की किसी भी गतिविधि पे लॉकडाउन से फ्री रखा था। किसान को खेत में काम करने से या जुताई करने से, सिंचाई करने से प्रतिबंध इस लॉकडाउन में भी नहीं होगा और मंडियों में उसकी जो आवक उसकी हो ही चुकी है और कोई इक्का दुक्का किसान का कोई मुद्दा आएगा तो उसकी मंडियां हम दोबारा से खोल देंगे। अभी कोरोना की चेन को तोड़ना जरूरी है और गांव में कोरोना को ना आने दें। आप शहर में कम से कम जाएं जी, अपने गांव को इंडिपेंडेंट यूनिट माने और हर गांव वासी अपने गांव की जिम्मेदारी दें कि हमारे गांव में कोरोना का पीछे नहीं आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आपने उम्मीद है कि किसानों तक बहुत क्लियर मैसेज जो पहुंचना चाहिए था वो हरियाणा के किसानों तक पहुंच चुका है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेपी दलाल कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने एक हफ्ते के लिए जो खरीद की प्रक्रिया है उसको सस्पेंड किया है, उसको पोस्टपोन कर दिया। ये नहीं है कि हमने खरीद को बंद कर दिया है। जो ऑलरेडी मंडियों में फसल है उसकी खरीद होगी, उसको कंप्लीट किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट कि जो किसान अभी अपनी फसल को लेकर मंडी जाना चाहते थे, ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, हरियाणा के किसानों के लिए खबर है कि जो अपने फसल को लेकर मंडी जाना चाहते थे या मंडी जा रहे हैं, उनके लिए जानकारी है कि आपको एक हफ्ते तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लॉकडाउन की स्थिति है और इस बीच मंडियों को बंद रखने का भी फैसला किया गया है। खरीद को बंद नहीं किया गया है, खरीद को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है,
स्थगित कर दिया गया है। जब लॉकडाउन खत्म होगा अपनी फसल लेकर आप जा पाएंगे, वहां पर खरीद हो जाएगी। जिनकी फसल मंडियों में ऑलरेडी है, कल पहुंचे थे, परसों पहुंचे थे, उससे पहले पहुंचे थे, अभी तक नहीं बिकी है। हालांकि सरकार दावा करती है कि हम खरीद चुके हैं, लेकिन अगर आपकी फसल वहां पर है तो दिक्कत नहीं, आपकी खरीद की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए किसान वहां पर लेकर पहुंच रहे हैं फसल, उनको अभी इजाजत नहीं होगी। रुक कर दें एक बार फिर तो साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं मनोज कुमार, उन्हां दा रुक करांगे। मनोज, आपके पास क्या कुछ जानकारी? कृषि मंत्री ने हालांकि बहुत कुछ साफ कर दिया है, लेकिन स्थिति जानना चाहेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री यह भी दावा कर गई कि देखिए जी, हरियाणा में तो हमने लगभग खरीद का काम पूरा कर लिया, इक्का दुक्का किसान है उनकी भी फसल खरीद लेंगे। स्थिति थोड़ी सी समझा दीजिए कि हरियाणा की मंडियां इस समय क्या खाली हो चुकी हैं, या फिर वहां पर अभी भी फसलों के, कनक के, गेहूं के अंबार लगे हैं? बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा। ये थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। दरअसल जो फसल की खरीद की प्रक्रिया है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा में फसल खरीद करता है। फसल खरीदने की जिम्मेदारी इस विभाग की है, और इस विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी, मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई है, तो अनुराग रस्तोगी का ये कहना है कि हरियाणा में फसल की जो खरीद है वो लॉकडाउन के दौरान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। यानी कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं रहेगी, जो सामान्य दिनों में होती थी प्रोक्योरमेंट, उस तरीके से नहीं होगी। ये रिस्ट्रिक्टेड डेज पे होगी, फेज वाइज मैनर में होगी। रोज किसान ऐसा नहीं कि फसल उठाकर मंडी में आ सकेंगे, उनको पहले जानकारी दी जाएगी और सरकार जब बुलाएगी तभी आना पड़ेगा। यानी कि रोज खरीद नहीं होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी। सरकार विभाग तय करेगा कि कब खरीद होगी। और दूसरी बात, हरियाणा के किसान जिनकी कोई फसल रह गई है उनकी फसल सरकार जरूर खरीदेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हरियाणा के बाहर के जो किसान हैं, दूसरे राज्यों के जो किसान हैं, अगर वो हरियाणा में अपनी फसल बेचना चाहते हैं एमएसपी पर, तो अब ऐसा नहीं होगा। उन किसानों को बिल्कुल भी अनुमति हरियाणा में घुसने की नहीं दी जाएगी और मंडियों में उनको फसल लाने नहीं दिया जाएगा। तो खाद्य आपूर्ति विभाग का यह पक्ष है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान फेज वाइज मैनर में चरणबद्ध तरीके से अब प्रोक्योरमेंट की जाएगी, रोजाना खरीद नहीं होगी। जी शुक्रिया मनोज, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ।